17 मार्च 2021 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर रहने वाली मीनाक्षी दोपहर तक अपना सारा काम निपटाकर आराम से लेटी ही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी। बाहर खड़ा हुआ शख्स शायद बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था, इसलिए जब तक मीनाक्षी गेट तक पहुंची तब तक उसने कई बार घंटी बजा दी। और जब मीनाक्षी ने गेट खोला तो उसने देखा कि उसके सामने उसकी एक फ्रेंड प्रीति खड़ी है। प्रीति इसी अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर अपने हस्बैंड हेमंत जैन और 2 बच्चों के साथ रहती है। अब गेट खोलते ही वो बदहवास हालत में मीनाक्षी से बोली कि दीदी जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत बुरी हालत में है। अब मीनाक्षी जल्दी से चप्पल पहनते हुए प्रीति के साथ उसके फ्लैट की तरफ भागती है। वो चलते चलते उससे पूछती है कि यह सब कब और कैसे हुआ। तो प्रीति उसे बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही जब वो किचन में काम कर रही थी तो उसके हस्बैंड ने आकर डोरबेल बजाई और जब मैंने जाकर गेट खोला तो सामने हेमंत लहूलुहान हालत में खड़े थे और गेट खोलते ही वो मेरे ऊपर गिर पड़े। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे बचा लो, और इसके बाद वो बेहोश हो गई। अब मीनाक्षी जैसे ही प्रीति के घर में घुसी तो उसने देखा कि सामने एक बेड पर हेमंत पड़ा था और उसके शरीर से बहुत सारा खून भी निकल रहा था। मीनाक्षी जैसे यह नज़ारा देखती है तो वो जल्दी से पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर पंकज को फोन करके बुलाती है। डॉक्टर पंकज जब आकर हेमंत की हालत देखते हैं तो वो प्रीति से कहते हैं कि इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अब प्रीति और मीनाक्षी एक एम्बुलेंस बुलाती है और जल्दी से हेमंत को लेकर पास ही के एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक डॉक्टर्स ने हेमंत को चेक किया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने हेमंत की बॉडी को जब ध्यान से चेक किया तो वो समझ गए कि ये निशान किसी एक्सीडेंट के तो नहीं है, इसलिए वो उस पूरी बात की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक आदमी की डेड बॉडी के पास उसकी वाइफ जोर जोर से रो रही थी और यह और कोई नहीं बल्कि प्रीति ही थी। अब ऐसे समय में जब प्रीति ने थोड़ी देर पहले ही अपने पति को खोया है तो वो किसी तरह के कोई बयान देने के काबिल तो नहीं थी, इसलिए पुलिस ने वहां खड़ी मीनाक्षी से पूरा मामला पूछा। मीनाक्षी उन्हें सारी बात समझाती है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं होता, इसलिए वो हेमंत की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस प्रीति के घर जाती है और घटनास्थल की बड़ी बारीकी से जांच करती है। पुलिस देखती है कि घर में एक बेड पर चद्दर पर बहुत सारा खून लगा हुआ था जहां पर प्रीति ने हेमंत को लिटाया था। लेकिन यहाँ पुलिस को एक बहुत ही अजीब बात पता चली कि प्रीति ने मीनाक्षी को बताया था कि जब उसने गेट खोला तो हेमंत उसके ऊपर गिर गया था, लेकिन प्रीति के कपड़ों पर तो खून का एक भी धब्बा नहीं था। अब पुलिस सच्चाई की तह तक जाने के लिए प्रीति के अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। यहाँ से पुलिस को एक बहुत ही चौंकाने वाला सीन दिखाई देता है और यही सीन इस मामले को सुलझाने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होता है। इस फुटेज में पुलिस को 2 लोग प्रीति के घर के बाहर दिखाई देते हैं, जो पहले उसके घर के अंदर जाते हैं और फिर वापस बाहर आ जाते हैं, और वहीं प्रीति भी भागती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस पूरे समय के दौरान सीसीटीवी में हेमंत ना तो अंदर जाते हुए दिखाई देता है और ना ही घर से बाहर आते हुए दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस उन दोनों लोगों के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि उनमें से एक का नाम है मोहन गुप्ता, जो ग्वालियर के ही दानाओली इलाके में रहता है, और दूसरे का नाम है आदेश जैन, जो सोमावली में रहता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों का हेमंत से क्या लेना देना था, और दूसरा ये दोनों वारदात के दिन उसके घर के आसपास क्या कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस को इन पर शक हो गया था, इसलिए वो इन दोनों के घर जाते हैं। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि दोनों ही शख्स अपने अपने घर से भाग चुके थे और उन्होंने अपने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखे थे। अब पुलिस इन दोनों के घर वालों पर दबाव डालना शुरू कर देती है और इसी वजह से आदेश रात को अपने बड़े भाई को अपने साथ लेकर पुलिस थाने पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पुलिस को सारी बात बताता है कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं वारदात के दिन हेमंत के घर जरूर गया था, लेकिन वहां पर मुझे मोहन ने बुलाया था क्योंकि मुझे मोहन से कुछ पैसे लेने थे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हेमंत बेड पर सोया हुआ है और प्रीति और मोहन उसके पास अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे हैं। तो मुझे ये सीन कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैं वहां से जल्दी से निकल गया। अब पुलिस को आदेश की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे अपनी कस्टडी में रख लेते हैं और अगले दिन शाम तक मोहन भी अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता है। इसके बाद मोहन यह कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ही हेमंत की जान ली है।
लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बताता है कि इस कांड में उसका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि हेमंत की पत्नी प्रीति है। अब पुलिस जल्दी से प्रीति के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। इसके बाद पुलिस ने उसको कहा कि मोहन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो और सब कुछ सच सच बता दो। अब शुरू में तो प्रीति ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो टूट जाती है और रोते रोते पुलिस को सब बताने लगती है। तो चलिए अब शुरू से समझते हैं कि आखिर क्यों प्रीति ने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ लिया था। दरअसल करीब 1.5 साल पहले हेमंत प्रीति के साथ ग्वालियर में ही एक दूसरी कॉलोनी में रहता था। वहां पर मोहन भी हेमंत की बिल्डिंग के ही एक दूसरे फ्लोर पर रहता था, जिस वजह से उसकी और हेमंत की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हेमंत का साड़ी का कारोबार था और उसका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था, जिस कारण उसे बहुत बार गुजरात के सूरत शहर जाना पड़ता था। अब जब भी हेमंत सूरत जाता तो प्रीति और बच्चों की देखरेख करने और उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मोहन को सौंप कर जाता था। इसी वजह से मोहन की प्रीति से बार बार मुलाकात होने लगी। थोड़े समय बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब मोहन हेमंत की गैर मौजूदगी में उसके घर पर ही रहने लगा और इसी समय में प्रीति और मोहन के बीच काम वासना जन्म लेने लगती है। प्रीति काफी खूबसूरत थी, जिस वजह से मोहन हमेशा उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश में लगा रहता था। वहीं प्रीति भी अब मोहन की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगी थी और ऐसा ही चलते चलते एक दिन ऐसा आता है जब मोहन और प्रीति के बीच उनके घर में ही अवैध संबंध बन जाते हैं। और फिर जब एक बार यह अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो दोनों एक ही दिन में कई बार संबंध बनाने लगे। हेमंत जो इस समय में अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसके घर पर क्या हो रहा था। ऐसा ही चलते चलते एक बार हेमंत जब सूरत से अपने घर आया तो उसके बच्चों ने उसे खेल खेल में बताया कि पापा जब आप घर पर नहीं होते हो तो मम्मी हमारे पास नहीं सोती, बल्कि वो तो मोहन अंकल के साथ उनके कमरे में सोती है। यह सुनते ही हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में लाल होकर जल्दी से प्रीति से इस सब के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? लेकिन हेमंत को पता था कि बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो मोहन के पास भी जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे घर के आसपास भी मत दिखाई देना। अब इसके बाद से प्रीति और मोहन का आपस में मिलना जुलना बंद हो गया और वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। इधर हेमंत को भी हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं प्रीति और मोहन उसके पीछे से वापस मिलना शुरू ना कर दे, इसलिए उसने वो घर छोड़ दिया और इंद्र विहार में आकर प्रीति और बच्चों के साथ रहने लगा। लेकिन प्रीति और मोहन को अलग कर पाना इतना आसान नहीं था। हेमंत जब भी काम के सिलसिले में बाहर जाता तो प्रीति फिर से मोहन को फोन करके अपने घर बुला लेती और उन दोनों के बीच अवैध संबंधों का वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अब ऐसे ही मिलते मिलते एक दिन प्रीति मोहन से कहती है कि हम लोग आखिर कब तक ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे। तो इस पर मोहन कहता है कि क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर प्रीति कहती है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इससे एक तो हमारी बदनामी होगी, साथ ही साथ हेमंत की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी हमारे हाथ से जाएगी। अब संपत्ति के लालच और एक पराये मर्द के प्यार में पड़ी उस 2 बच्चों की मां ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर मोहन के भी होश उड़ गए। उसने कहा कि हम हेमंत को ही रास्ते से हटा देते हैं और हम यह सब कुछ ऐसे करेंगे कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिर वो दोनों हेमंत को मारने का एक प्लान बनाते हैं और सही समय का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद 15 मार्च को जब हेमंत सूरत से वापस आया तो प्रीति ने प्लान के मुताबिक अपने दोनों बच्चों को उनकी बुआ के घर भेज दिया और फिर हेमंत को रात के खाने के साथ नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी। अब दिन आता है 17 मार्च का, जब हेमंत सुबह उठकर प्रीति से चाय मांगता है तो प्रीति उसे चाय में नींद की 4-5 गोलियां एक साथ मिलाकर पीने के लिए दे देती है। हेमंत जैसे ही चाय पीता है तो उसे तेज नींद आने लगती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद प्रीति फोन करके मोहन को अपने घर बुला लेती है और वो दोनों हेमंत का गला दबाने लगते हैं। जब हेमंत अपनी जान बचाने के लिए छटपटाता है तो मोहन ने एक धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया। इससे मोहन का बहुत ज्यादा खून बहने लगा और थोड़ी ही देर बाद उसकी सांसें थम गई। इसके बाद मोहन वहां से भाग जाता है और प्रीति मीनाक्षी के घर जाकर हेमंत के एक्सीडेंट की झूठी कहानी रचती है। इसके बाद पुलिस ने आदेश को तो छोड़ दिया, लेकिन प्रीति और मोहन को पकड़कर कोर्ट में पेश किया।
इसके बाद कोर्ट ने उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हेमंत ने जब एक शख्स पर विश्वास किया तो फिर न केवल उस शख्स ने बल्कि हेमंत की वाइफ ने भी उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इसलिए जब भी किसी पर विश्वास करें तो बहुत ही सोच समझकर और आंखें खोल कर करें, क्योंकि इस कलयुग में राक्षस भी भेष बदल कर हमारे बीच ही रहते हैं। थैंक यू।